नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 जून से 30 जून, 21 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितने रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 जून टू 30 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 जून टू 30 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 जून टू 30 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 जून टू 30 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 of Pentacles, 8 of Swords, the Emperor, 5 of Pentacles, Ace of Wands, 21 जून टू 30 जून कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 जून 30 जून कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीस यानी कि मेष, एरीस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 जून टू 30 जून जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आप अपने पार्टनर को काफ़ी मिस कर रहे हैं, पर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, इमोशनल लॉस की स्थिति से आप गुजर रहे हैं कैप्रिकॉन। सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है कि आपने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है, ज़्यादा किसी से आप घुल मिल नहीं रहे हैं, खुद को सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टनर से भी एक दूरी आप बना करके चल रहे हैं, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप को लेकर के कोई एक बड़ा निर्णय आप लेना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन, इमोशनल होकर के नहीं, लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर के आप इस रिलेशनशिप में एक बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं। आगे का रास्ता आप पूरा क्लियर करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन में आप नहीं रहना चाहते हैं। एक ऐसा रास्ता आप चुनना चाहते हैं जिसको लेकर के आप भी आगे चल करके संतुष्ट रहें और आपके पार्टनर को भी बुरा ना लगे। इस प्रकार का आपका माइंडसेट चलता मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन आपके पार्टनर को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के आपके अंदर चल रही है, और ऐसी स्थिति में आप रहना नहीं चाह रहे हैं, आप रास्ता क्लियर करना चाह रहे हैं। चाहे रिलेशनशिप में आप रहें या इससे मूव ऑन करें, चाहे आपके पार्टनर आपके साथ रहें या आपसे दूर जाएं, पर आप हर चैलेंज को स्वीकार करना चाहते हैं, हर स्थिति को आप स्वीकार करना चाहते हैं। इस प्रकार की आपकी एनर्जी चल रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉन, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि
आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में लड़ाई झगड़े किए, किसी लेवल में आपको चीट भी किया, बातें आपसे छुपाई, आपको यूज़ भी किया। लोगों के बीच में हो सकता है कि इमेज भी कुछ आपकी ख़राब की गई हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पर उन तमाम सिचुएशन के बावजूद भी आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, आपके साथ के इस रिलेशनशिप में फिर से वो कम बैक करना चाह रहे हैं। हालांकि पास्ट की तमाम चीज़ें वो अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, इसके बावजूद भी वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। इस तरह की स्ट्रॉन्ग इच्छा आपके पार्टनर रख रहे हैं, जैसे कि आपसे वो एक मौका मांगना चाह रहे हो। हालांकि मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को अपने किए पर कुछ गिल्ट है, कुछ पछतावा है, पर जो भी उनने किया है आपके साथ उसका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है, भले ही पछतावा ना भी हो। और ऐसी स्थिति शायद वो ना दोहराना चाहें, इसके लिए एक मौका वो आपसे चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में फिर से वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक बार फिर से आपके साथ कदम से कदम मिला करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार के इंटेंशन, इस प्रकार की स्थिति आपके पार्टनर की चल रही है कैप्रिकॉर्न में। भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस दौरान आपको अपने साइड से कोई जेस्चर देने की कोशिश करें, आपके साथ जुड़ने की इच्छा वो व्यक्त करें, आपकी एनर्जी जानने की कोशिश करें, आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी, आपका माइंडसेट चेक करने की कोशिश करें। आप क्या सोच रहे हो उनके लिए, इस रिश्ते के लिए, ये जानने की वो कोशिश करें। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है, क्योंकि क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जब से आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं या सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, कैसी भी स्थिति हो, आपके पार्टनर खुद को बेहद अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ से जैसे स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है। जब आप उनके साथ थे तब उनकी लाइफ स्टेबल थी, उनकी लाइफ में अबंडेंस थी, खुशियाँ थी, पॉजिटिविटी वो फील करते थे, अपनी मनमर्जी के मालिक थे। पर अब जैसे उनकी लाइफ से अचानक ही सारी चीज़ें गायब हो गई हैं और अब वो एकदम अनस्टेबल एनर्जी में आ गए हैं। इस चीज़ के बारे में भले ही आपके पार्टनर ने पास्ट में नहीं सोचा कि ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता है, आपसे लड़ाई झगड़े करके या आपसे सेपरेट हो करके, पर अभी इन चीज़ों को वो फिज़िकली देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, जिससे वो अनस्टेबल खुद को महसूस कर रहे हैं, परेशान आपके पार्टनर हो रहे हैं। उनके पास मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज क्यों ना हो, तमाम सुविधाएं क्यों ना हो, हर चीज़ उनकी लाइफ में क्यों ना हो, इसके बावजूद भी अनस्टेबल लाइफ वो अभी जी रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप को कंट्रोल भी करने की काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर ने कोशिश की है, अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश की है, अपनी बात मनवाने को आपको प्रेशराइज़ किया है, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की है, खुद को आपसे ज़्यादा ऊपर जताने की कोशिश की है, खुद को उनने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, आपकी उतनी नहीं सुनी है, उतनी वैल्यू नहीं की है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है पास्ट की। और उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस जो रहा है पास्ट में, यही जो डोमिनेंट जो उनकी प्रकृति रही है, जो उनका नेचर रहा है, अब उनको जैसे कि एक हाशिए पर डाल दिया गया है। अनस्टेबिलिटी में आपके पार्टनर आ गए हैं और ये चीज़ अब आपके पार्टनर भी क्लियरली महसूस कर पा रहे हैं कि उनने क्या कर दिया है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर अभी वर्तमान सिचुएशन को लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आगे का रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा है, आगे वो क्या करें, किस तरह से एक्शन लें ना लें, तमाम चीज़ों को लेकर के बेहद ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड, बेहद ज़्यादा फंसा हुआ, अनक्लियर वो महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं, पर कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इस प्रकार की स्थिति आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। आपके साथ रीयूनियन को लेकर के, आपके साथ फिर से रिश्ते में आने को लेकर के इच्छा तो उनको बेहद हो रही है, पर क्या करें, उनके एक्शन ही ऐसे रहे कि अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बस उनको मौके की तलाश है आपके साइड से। वो अगर स्टेप लेंगे तो आप उनके स्टेप को शायद एकदम इग्नोर ही कर दोगे, वेलकम ही नहीं करोगे, उनको कोई मौका ही आप नहीं दोगे। तो इस चीज़ को लेकर के भी आपके पार्टनर बेहद फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो जैसे मैंने कहा कि बेहद ज़्यादा अनस्टेबल आपके पार्टनर चल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। उनके लाइफ से जैसे अचानक से ही स्टेबिलिटी गायब हो गई है,
जैसे कि मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो कैसे वो तड़पती है, उसी प्रकार की तड़पन, उसी प्रकार की एक छटपटाहट आपके पार्टनर के अंदर मैं क्लियरली यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। आपके पार्टनर फिर से वही पुरानी सिचुएशन में लौटना चाहते हैं जब वो स्टेबल थे, स्टेबल माइंडसेट में थे, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, आप उनके साथ थे, खुशियाँ अबंडेंस उनके साथ थी। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग के लिए बेहद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग की उनकी बेहद स्ट्रॉन्ग इच्छा होने वाली है। एस ऑफ वाइंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ ना कुछ उनके साइड से एक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। एक बड़ा कुछ पैशनेट ऑफर वो आपकी तरफ लेकर के आ सकते हैं। रिलेशनशिप में फिर से आपके साथ जुड़ने की इच्छा, न्यू बिगिनिंग की इच्छा, रीयूनियन की इच्छा वो आपको व्यक्त कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रपोजल आपको दे सकते हैं, कमिटमेंट का हो सकता है, शादी मैरिज का हो सकता है। तो इन तमाम तरह की एनर्जीज से जो निगेटिव एनर्जीज उनके अराउंड में बन गई है, क्रिएट हो गई है, उससे निकलने के लिए आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं और एक बड़ा ऑफर आपके पास वो लेकर के आ सकते हैं, ताकि ये छटपटाहट उनकी पूरी तरह से खत्म हो जाए, ये अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाए। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स, एस ऑफ वाइंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। उनको ये क्लियरली समझ में आने वाला है कि उनने आपको चीट कर दिया है, आपके साथ खेल खेल दिया है, आपको यूज़ किया है, आपको किसी लेवल में उनने धोखा दिया है और लोग की इन्वॉल्वमेंट कराई है, जिससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो अफेक्ट हुआ ही है। आप भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, आप भी उनसे नाराज़ चल रहे होगे, आप भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होगे, आप भी अब उनके साथ क्यों रहना चाहोगे। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की चीज़ें उनके माइंड में इस प्रकार से चलेंगे कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आपके सामने अचानक से प्रकट हो सकते हैं, या आपको एक बड़ा ऑफर वो दे सकते हैं। डायरेक्टली ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि इनडायरेक्टली भी हो सकता है। कोई बड़ा जेस्चर आपको दे सकते हैं, बड़ा ऑफर दे सकते हैं, न्यू बिगिनिंग की, रीयूनियन की, इस प्रकार के ऑफर भी आपके पार्टनर आपके पास लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली उनको डर है, आगे चल के इस बात का उनको डर हो चुका है कि अब आप उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लग जाओगे। जो पहले आप उनको इम्पोर्टेंस दिया करते थे, समय दिया करते थे, उनके साथ के रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे, आपके पार्टनर की मतलब उनकी आपकी नज़रों में वैल्यू थी, तो अब आप उस तरह से उनको ट्रीट नहीं करने वाले हो। अब आप उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे। आपके लाइफ में जो अदर ऑप्शंस हैं, या अगर अदर ऑप्शंस आप बनाने की सोच रहे हो, तो एज अ ऑप्शन अब आप उनको ट्रीट करने जा रहे हो। आपके पास जो भी पॉसिबल चॉइसेस हो सकती है, उसके बीच में आप उनको रखोगे और जो बेस्ट चॉइस होगी उसको आप चुनोगे। आप उनको क्यों चुनोगे जिनने आपके साथ इस तरह से बर्ताव किया है, इस तरह से आपको पेन दिया या परेशानी में डाला है। तो इस भय से, इस डर से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पास एक बड़ा ऑफर लेकर के आने वाले हैं। कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग का, या रीयूनियन का, या कमिटमेंट का भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपके पास ऑफर लेकर के आएंगे, कुछ जेस्चर आपको देंगे या कुछ ऑफर देंगे। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर के साइड से कैप्रिकॉर्न। तो अब आप अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करिए कैप्रिकॉर्न कि आप अपने पार्टनर को किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप अपने पार्टनर को मौका देते हो या नहीं देते हो। इस तरह की एनर्जी क्लियरली निकल करके आई हुई कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।